पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक लड़की से आकर टकरा जाता है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। उस बच्चे को बचाने के लिए वो लड़की उस बच्चे को एक लड़की में बदल देती है। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। उस लड़की ने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा बांधा और उस बच्ची को गोद में लेकर माता की मूर्ति के सामने आ गई, क्योंकि वो बच्चा अब जग गया था और उसे ढूंढने वाले लोग जा ही नहीं रहे थे। उस बच्चे ने उस लड़की से कहा, मम्मा आपने। तभी उस लड़के ने उस बच्चे की बात काटते हुए कहा, अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और मैं जो कह रही हूँ वही सुनेंगे, ओके। उस पर उस बच्चे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ओके मम्मा। ये सुनकर उसने उस बच्चे को उठाया, फिर मूर्ति के सामने आकर उस बच्चे को टीका लगाया और उसे वहीं नीचे बैठा कर बोली, आप यहीं पर खेलो। फिर उसने माता की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हुए अपने मन में बोली, हे माँ, पता नहीं इस बच्चे के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं। ये भी नहीं पता कि इस बच्चे के माँ बाप कौन हैं। वो लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। हे माँ, जल्दी से इसके माँ बाप से इसे मिलवा देना। लेकिन जब तक इस बच्चे के माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी। पुजारी जी ने जब उस लड़की को मूर्ति के सामने देखा तो वो घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। लेकिन तभी उस बच्चे पर उनकी नज़र पड़ी जो माता की मूर्ति के सामने खेल रहा था, तो वो मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो बच्चा अब पहले वाले बच्चे से बिल्कुल अलग एक प्यारी सी बच्ची में बदल चुका था। बच्चे को ढूंढ रहे लोगों ने जब माता की मूर्ति के सामने एक बच्चे को देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो लड़की और पुजारी जी दोनों ही डर गए कि कहीं वो लोग उसे पहचान न ले। वो लोग उसके पास पहुंचकर उसे सामने आने ही वाले थे कि उस बच्चे ने उस लड़की की तरफ मुड़कर कहा, मम्मा मेरी आई। फिर तभी वो अपनी आँखों को छूने ही वाला था कि उस लड़की ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे डांटते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? 1 मिनट तुम्हें छोड़ा नहीं कि तुम्हारी शरारतें शुरू हो जाती हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा? देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माँ अपनी बेटी को डांट रही है। उन आदमियों ने भी ये देखा और उसे उसके बाल बंधे हुए दिखे तो उन्होंने भी ये समझा कि वो एक लड़की है और वो वहीं से पलटकर चले गए। उन्हें जाता हुआ देखकर उस लड़की ने चैन की सांस ली। फिर उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से इस तरह चिपका लिए जिससे उसका एक साइड का फेस पूरा छिप गया और दूसरे साइड से बच्चे के चेहरे पर एक बड़ा सा तिल दिख रहा था। बाकी का उसका चेहरा उसके बंधे हुए बालों से ढक गया था। जैसे ही वो लोग मंदिर से बाहर निकले, उसे ढूंढने वाले लोगों ने उसे देख लिया और ढूंढ रहे आदमियों में से एक आदमी उसके सामने आ गया और बच्चे का चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे के चेहरे पर तिल देखा तो वो अपने साथियों से इशारा करते हुए बोला, ये वो नहीं है, ये तो कोई लड़की है। जिसे देखकर उस लड़की ने चैन की सांस ली तो वो आदमी उस लड़की से बोला, माफ़ करना, हमारा बच्चा खो गया है और हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो लड़की बोली, लेकिन ये तो मेरी बेटी है। कहकर उसने उसे खुद में ही भींच लिया, जैसे कोई उसके बच्चे को उससे छीनने वाला है। ये देखकर उस आदमी ने कहा, तुम जाओ। जैसे ही उस लड़की ने ये सुना वो तुरंत नीचे चली आई। उसने सोचा कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए जिससे उस बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। तभी उसकी नज़र एक पुलिस वाले पर पड़ी। वो उसके पास जा ही रही थी
कि उसने सुना कि वो पुलिस वाला उस आदमी पर चिल्ला रहा था जो मंदिर में बच्चे को ढूंढ रहा था। उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम लोग इतने सारे होकर एक छोटे से बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए। पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। उस लड़की ने जैसे ही ये सुना, वो बिना रुके वहीं जल्दी से एक ऑटो में बैठकर चली गई। मार्केट में आकर उसने लड़कियों के कुछ कपड़े खरीदे और घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उसने उस बच्चे को सोफे पर लिटाया और खुद भी वहीं सोफे पर सर पीछे करके आंखें बंद करके बैठ गई। तभी वहाँ एक आदमी और औरत आए। उनके साथ एक लड़का और लड़की भी थे। उस आदमी का नाम शेखर राणा और औरत का नाम राधिका राणा था। ये उस लड़की के माँ पापा और साथ में भैया भाभी थे। रूही के पापा शेखर राणा, जिनकी उम्र 50 से 55 के बीच थी। इस उम्र में वो एकदम फिट और हैंडसम थे। उन्होंने कुछ महीने पहले ही अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो अब अच्छा चलने लगा था। रूही की माँ राधिका राणा, जिनकी उम्र 45 से 50 के बीच में थी और वो भी बहुत सुंदर थी। वो एक हाउसवाइफ थी जो घर पर रहकर अपने परिवार का ध्यान रखती थी। रूही का बड़ा भाई रोहन राणा, जिसकी उम्र 27 साल थी और वो शेखर जी के साथ ही उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। स्वाति राणा, वो रूही की भाभी होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसकी उम्र 23 साल थी और उनकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। राधिका जी ने आते हुए कहा, रूही बेटा, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। तभी वो सब लोग रूही के साथ एक बच्ची को देखकर चौंक गए। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले पार्ट में सुनेंगे कि क्या उस रूही को उस बच्चे के परिवार के बारे में कुछ पता चला कि उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया।